काम तो जरूर वही करेंगे, मगर 350 करोड़ रुपया जो 6 महीने से मुजाहिद और ये भी बोल रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, दोनों बोल रहे हैं डिपॉजिट होगा तो ये काम हो जाएगा, काम रुकावट नहीं है। सर, जिस तरह से आपकी एक एफआईआर हुई थी KGF बाबू और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी पर, उस बात की नाराजगी दिखाते हुए सैयद मुजाहिद जो कि एक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर हैं, उनकी जानिब से जो है आपको एक बात उन्होंने सवाल पूछा है कि जब गरीबों का भला हो रहा है तो यहाँ पर आलम पाशा क्यों रुकावट बन रहा है? जब कोई गरीब के लिए आगे बढ़ रहा है तो आलम पाशा क्यों रुकावट बनकर उसको रोक रहे हैं? नहीं, ये तो पुलिस का केस है, सरकार, पुलिस का मतलब स्टेट केस है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी इन गवर्नमेंट बनाने वाले हैं मुजाहिद पाशा, जमीर पाशा, सिद्धरामैया, ये तमाम मिलके, रोशन बेग, इनसे भी गवर्नमेंट सरकार बनाने वाले हैं। ये सरकार के केस है जो एफआईआर, उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूं मैं। और जितने लोग हैं 200-500 जितने भी औरत है वहां पे जो आदमी आए हैं, चाहे मुजाहिद पाशा हो, इनके और साथी बाबू हो, अपने कौन भी हो, इन्हें 350 करोड़ रुपया इन्होंने बोला है। 350 करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी में डिपॉजिट करके, तिजोरी में वक्फ बोर्ड के तरफ से अप्रूवल लेके तिजोरी में डिपॉजिट के बाद प्लान अप्रूवल देंगे, उसके बाद काम करेंगे। एफआईआर अलग है, काम तो जरूर वही करेंगे, मगर 350 करोड़ रुपया जो 6 महीने से मुजाहिद और ये भी बोल रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, दोनों बोल रहे हैं डिपॉजिट होगा तो ये काम हो जाएगा, काम रुकावट नहीं है, रुकावट कुछ भी नहीं है इसमें। ये पैसा वहां से होगा, सरकार ऑफ कर्नाटक का जिस जगह पे चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इन लोग, वो लोग अप्रूवल देंगे, अप्रूवल देके घर अच्छा सा बनेगा और उनके पास पैसा है, कैश है, बनाएंगे। वो एफआईआर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, नहीं तो एसआईटी, सीबीआई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये अलग मामला है, इसमें मेरा दखल नहीं है। जो मुझे दर्द हुआ ये मैं दर्ज किया। आज तक जो काली पीली बात आलम पाशा के ऊपर बोल रहे हैं, मंसूर को कोर्ट से देने के लिए पैसा नहीं है, मंसूर के ऊपर केसेस कौन भी नहीं किए, ये 1 लाख आदमी भी। तो यही लोग मेरे को पूछ रहे हैं आलम पाशा क्या न्याय दे रहा है? जो बोल रहे गरीब की बात, ये पूरे गरीब हैं। मैं कई बार बोला हूं कर्नाटक में क्या मुसलमान बकरीद का बकरा दे के 5 साल हुआ है, अपनी दवा डायग्नोसिस के लिए पैसे का मुश्किल है, और कितना गरीबी चाहिए। सीबीआई का रिकॉर्ड के तहत, वो रिकॉर्ड भी आपको दे रहा हूं मैं, तो इसमें बोले हैं ही इज ए मेन ब्रोकर मंसूर IMA और पॉलिटिशियंस। जब ये गरीबों का 10 से 14 हजार करोड़ रुपया गया, उसके बाद तो पैसा नहीं है मुसलमानों के पास। ये गरीब आलम पाशा को बोल रहा है, काली पीली बात करता है, हमारे को पैसा निकाल के नहीं दे रहा है, यही बोल रहे हैं। ये गरीब है तो ये पैसा इनके पास है, बड़ों के पास, तो कोर्ट में उसका पैसा नहीं है। कोर्ट में जब निकालना है 100 करोड़ रुपया है, 200 करोड़ रुपया है, उसका पैसा नहीं है कोर्टों में, किसका मंसूर का अभी तक नहीं है। तो पैसा कहां है? अब मैं ये गरीबों को क्या बोलूं? जो गरीब मेरे को बोल रहा है मैं काली पीली बात करने वाला है, कुछ नहीं किया, तो पैसा देना है, कोर्ट से पैसा देने के लिए नहीं है। और ये 1 लाख आदमी का जो एफआईआर की बात की है, 1 लाख एफआईआर करना चाहिए था। ये लोग बगैर 1 लाख एफआईआर करे आलम पाशा को बोल रहे हैं काली पीली बात करने वाला, काम नहीं करने वाला, गरीबों का नाम से हम ना इतना तकलीफ में, हमारे को मदद IMA के विक्टिम्स बोल रहे हैं। तो ये चार्ज होगा तो अभी सिद्धरामैया आए, जमीर आए, इनके बीच में जो दलाल थे, कौन भी हो, जो सीबीआई बोला है, वो लोग लाए थे, तो पैसा उनके पास है क्या? तो पैसा कहां गया इनके पता है? पैसा कहां गया? क्या मंसूर के पास है क्या? नहीं है, सियासत हाथों में फैला है। किस वजह से ये पूरे 10 लाख फैमिली मेंबर्स, 1 लाख विक्टिम्स आज बेंगलुरु के अंदर गरीबी में है, गली में है, दवाएं नहीं है और जनाजे का पैसा नहीं है। वो जनाजे के पैसे, जिस जगह जनाजा होता है उधर पे 50,000 के कट्टे लाके, डब्बे लाके बांट दे के जाते हैं वो जनाजों में माइनॉरिटी लीडर्स। इसलिए माइनॉरिटी लीडर्स बनाए क्या? यही माइनॉरिटी लीडर्स हैं क्या? तो मेरी अपील है, ये जो भी नाम है मुझे पता नहीं, क्योंकि इनका तो मैं फॉलोअर नहीं हूं, ना मैं सियासत से मतलब हूं। सिद्धरामैया
और ये इसमें जितने इन्वॉल्व हैं, अभी मैं इसमें चार्जशीट भी है, मैं अभी फोटो भी रिलीज कर रहा हूं ये इस चीज से, उसके बाद चार्जशीट दूंगा, उसके बाद लास्ट एफआईआर होगा। ये एफआईआर जो आलम पाशा को बोल रहे हैं बेकार का आदमी, गरीबों का दुख नहीं समझने वाला, ये गरीब लोगों को जो पैसा छोड़ा इनको बोल रहा हूं आज से, एक 8 दिन के अंदर ये पूरे लोगों के ऊपर एफआईआर बनाई है। तो इसमें दोबारा अरेस्ट करिए मंसूर को। तो ये जो सिद्धरामैया है, तो चाहे अपना एमएलए जो भी है, इसमें अप्रैल 15 से 28 तारीख तक इलेक्शन होगा, मई के फर्स्ट वीक में, उसके अंदर इनकी सूरत होना है। तो ये मुसलमानों का पूरा पैसा देना है, नहीं तो माइनॉरिटी लीडर्स कैसे सिद्धरामैया, जमीर खान बनते हैं, ये इनसे सलाह देना है मुझे। इन्हों ही माइनॉरिटी लीडर्स क्या, जब माइनॉरिटी जहर पी रही है, जो डायलिसिस को पैसा नहीं से मर रही है, जब ये लोग गरीब थे, कहां से कि खरियों से आए, आज ये लोगों के पास 100 के करोड़ के बंगले हैं, जो एजेंट थे, दलाल थे, अपने लारियों के, कारों के, ट्रकों के, इन ये लोगों के पास हजारों का करोड़ रुपया है, पब्लिक में कई 100 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, तो कहां से आ गए? तो पैसा इधर ही है। मंसूर के ऊपर कोई केस नहीं है, केस कहां है? अरे भाई माइनॉरिटी लीडर्स बोलो, सिद्धरामैया, जमीर और तुम बोलो मुजाहिद, कहां है केस? एक भी केस नहीं है, एक भी एफआईआर नहीं है। 1 लाख एफआईआर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनका नाम आना चाहिए, तभी इंक्वायरी होगी। मेरे को सुप्रीम कोर्ट से वापस भेजा गया यही केस में। मैं गरीबों को भी बोला कि भाई अपना बड़ा मकान की प्रॉपर्टी में, इन्हों जो बैठे कानून से बैठ गए थे, कानून है, मैं भी बोलता हूं मेरी पूरी मदद होगी ये लोगों को कानून से। ये घर तोड़ा कोई आदमी तो उसका बिल्डिंग प्लान नहीं है, जो शाफी शादी गया बोर्ड का अप्रूवल नहीं है, तो ये दोनों चीज को बोला ये हो जाएगा। जो इनकी ख्वाहिश है घर बनने की, पैसा बन देंगे कौन? ये जो भी बाबू है, गुजरी बाबू, पैसा सरकार में बनेगा, इसका मुजाहिद अली उसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो घर बन जाएगा। सरकार में पैसा डिपॉजिट होना है, ऐसे नहीं है, नहीं बनेंगे, उन्हें जेल को जाएंगे, उनके सर पे काला कपड़ा लगेगा, हैंगिंग होंगे, उसके बाद मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उनको घर बनेगा। कर्नाटक के मुसलमानों की तावन से ये लोग यतीम और प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, पर कानून को मानना जरूरी